के लिए हुआ कि नहीं? हो गया। चलो, क्या एग्जांपल था? क्या था? कोई मुझे बताए कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने? हाँ हाँ, ठीक ठीक, याद आ गया। ठीक है, ये एग्जांपल था कि एक सर्किल था ये। ठीक है, इसकी रेडियस आर अपने को गिवन थी। इसकी एक्सिल पोजीशन पर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के एक मैंने चार्ज क्यू रखा था, है ना, प्लस क्यू चार्ज। तो आपसे पूछा गया था कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो बोलो इसमें फ्लक्स कितना रहा था? 5। बताओ। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम्म हम्म बोलो। हम्म यही है। लोकेंदर, तुम्हारा यही आंसर आ रहा है कि Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ आ रहा है? अच्छा, कितने बच्चों का ये आ रहा है बोलो? हम्म हम्म बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर ये वाला जो एंगल है अपने पास, ये फॉर एग्जांपल थीटा अज्यूम किया आपने, है ना, तो अगर ये थीटा की वैल्यू यही आएगी, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है कैसे करोगे इसको? देखो, आप क्या करो, क्योंकि कंप्लीट के लिए तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, कोई सिमेट्री बनाना भी मुश्किल है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ से फॉर एग्जांपल आर डिस्टेंस पर गया, यहाँ से एक छोटी सी रिंग कंसिडर की, है ना, और जिसकी विड्थ मैंने कंसिडर कर ली कितनी, डी आर। ये जो विड्थ है वो डी आर है। अब देखो, इसकी वजह से इस रिंग से इस रिंग से देखो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने वाला है। ठीक है कि नहीं, इस रिंग के थ्रू कितना फ्लक्स पास करने वाला है। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए अपने को इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है यहाँ से क्यू से, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस छोटी सी एलिमेंट के लिए वो सेम आएगा। ठीक है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया। ये क्यों खुल गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया। इसको आपने मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई के बराबर। ठीक है, ई के बराबर। अब ये बताओ कि ई का ये जो ई आने वाला है, ठीक है, डायरेक्टली में इसके मैं एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या कुछ यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा मुझे? बताओ। हाँ, इन दोनों के बीच में एंगल भी आएगा। ठीक है, अगर आप देखो तो इसका जो एरिया मिलने वाला, एरिया का जो एंगल, जो एरिया का एरिया वेक्टर आने वाला वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है कि नहीं? जो एरिया वेक्टर आने वाला वो इस डायरेक्शन में ये आ रहा है डी ए। ठीक, किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इसका मतलब हमें इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे अलोंग दी एरिया वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो कंपोनेंट कर देता हूँ इसके। अगर ये एंगल आपने थीटा अज्यूम किया है, छोटा सा एंगल थीटा, ठीक है, ये आपने थीटा अज्यूम किया है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा मिल जाएगा अपने को। तो इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में मिलेगा अपने को ई इंटू कॉस थीटा, और एक जो कंपोनेंट आएगा ये पैरेलल में आएगा, है ना, इस जो एरिया मिलने वाला है डी ए, इसी एरिया के पैरेलल में मिलेगा अपने को कौन सा, ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, यानी जो नॉर्मल कंपोनेंट है, एरिया की नॉर्मल कंपोनेंट है, वो सिर्फ ई कॉस थीटा है ना, या कहूँ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ई कॉस थीटा है। तो इसके थ्रू जो थोड़ा सा फ्लक्स आने वाला एलिमेंट की वजह से, एलिमेंट के थ्रू, तो डी फाई कैन बी रिटन एज ई डॉट, यानी हमारे पास आएगा डी ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? अब ये हमें पता है कि ई की वैल्यू होगी वो कितनी है, कितनी हो जाएगी। कर सकते हैं कि नहीं? अगर इसको थीटा के टर्म्स में करूँ, थीटा के टर्म्स में कर दो, है ना, थीटा के टर्म्स में करना चाहते हो तो कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। देखो, ई के लिए हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बता सकते हो मुझे? बोलो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि नहीं?
तो ई की जो वैल्यू होगी वो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, के इंटू क्यू अपॉन, अब ये जो आने वाला है ये आ जाएगा अपने पास एक्स इंटू सेक थीटा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो, यही आ जाएगा ना ये। अगर मैं यहाँ पर cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा कैन बी रिटन एज, अगर इसको cos थीटा लिखूं तो cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा ये, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं मान लेता हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को b मान लेते हैं, है ना, तो ये मिलेगा अपने पास x अपॉन बी, या b को मैं लिख सकता हूँ x अपॉन कॉस थीटा यानी x इंटू सेक थीटा के बराबर, ठीक है कि नहीं। तो ये इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी डी फाइव मेरे पास कितना आ जाएगा, डी फाइव को सब्सटीट्यूट करो, डी ए कितना आ जाएगा एलिमेंटल एरिया, हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया आने वाला है जिसकी विड्थ कितनी, हमें जो एरिया मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा इसका, अगर एरिया में लिखूं तो डी ए कैन बी रिटन एज, देखो ये कंप्लीट स्ट्रिप मिलने वाली, स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी और विड्थ डी आर के बराबर होगी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये डी ए आ गया अपने पास 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू ई अपने को पता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, ठीक। अगर के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई, इसमें अपॉन एक्स भी आ जाएगा यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना ये आर इंटू कॉस थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी जो डी फाइव मिलने वाला है अपने को वो कितना आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो आर को भी थीटा की टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसमें देखो अगर मुझे लिखूँ टेन थीटा तो टेन थीटा कैन बी रिटन एज आर अपॉन एक्स, यानी जो आर आने वाला है कैन बी रिटन एज एक्स इंटू टेन थीटा। सिमिलरली क्योंकि थीटा की टर्म्स में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, आप चाहो तो एक्स की टर्म्स में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, मैं इसको थीटा की टर्म्स में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से डी आर चाहिए, एंड डी आर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा बेटा अपने को 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, आपने आर को क्या लिख दिया यहाँ पर, यहाँ से एक्स इंटू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर डी आर है ना, डी थीटा नहीं है। अब डी आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या मिल जाएगा ये एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो ये अपने पास मिलेगा। अब देखो x और x ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, तो बचेगा कितना 1 अपॉन सॉरी q अपॉन, यहाँ पर q भी चल रहा है ना साथ में, तो ये आ जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा डी थीटा, यानी ये आ गया हमारे पास डी फाइव। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, ठीक है, थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू, इसको कंप्लीट एंगल को मान लेते हैं कि यहाँ से जो कंप्लीट एंगल मिलने वाला है वो फाई है, तो थीटा को वेरी करा देना 0 टू फाई, तो यहाँ से अपने को नेट फ्लक्स मिल जाएगा कितना आने वाला है, ठीक है कि नहीं। अच्छा तुम लोगों ने इस फाई की टर्म्स में किया था, थीटा की टर्म्स में इंटीग्रेट किया था, इसको एक्स की टर्म्स में इंटीग्रेट कर दिया है, हाँ एक्स की टर्म्स में भी सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसको नोट कर लो फटाफट से। बोलो किससे, सॉलिड एंगल से भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन मैं सॉलिड एंगल के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं पड़ेगा, है ना, फालतू में तुम्हारा दिमाग खराब होगा सॉलिड एंगल के चक्कर में, उससे भी सॉलिड एंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई कॉनिकल सेक्शन है तो सॉलिड एंगल अपने आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास हाफ एंगल थीटा गिवन है तो सॉलिड एंगल कितना होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ये चीज पता होगी तभी आप उसको कर पाओगे, लेकिन उसकी क्योंकि कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, इसको सिंपल अपनी ज्योमेट्री से ही कर देंगे, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, इसलिए मैंने सॉलिड एंगल से नहीं किया है, ठीक है।
नोट कर लिया बेटा ये। जिन बच्चों ने नहीं किया वो नोट कर लो इसको फटाफट से। अब देखो इसमें Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देना है, यानी इंटीग्रेट करना है सिंपल साइन थीटा को, है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसको हमारे पास लिमिट आएगी 0 टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा अपने को टोटल फाई इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, और इसको याद रखोगे तो बेहतर होगा, है ना, कई जगह डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इसको कि कोई चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर किसी सर्कुलर पोर्शन से फ्लक्स निकालें तो कितना आता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई। बेटा इसमें किसी को तकलीफ? नोट हो गया बेटा? बच्चा है यहाँ पे, मुझे सोच समझ के बोला कर ना। हाँ पी लो सर। बेटा इसमें किसी को तकलीफ कहीं भी? सिंपल सा काम किया कि आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, एलिमेंट से फ्लक्स देखा कितना पास हो रहा है, ठीक है ना, ई डॉट डी ए करके, ठीक है, तो ई डी डी ए इंटू ई कॉस थीटा हो गया, ई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, तो यहाँ से डी फाई कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से डी फाई जो यहाँ से यहाँ तक जो जो कैलकुलेशन है वो सिंपल मैनिपुलेशन है ना, कैलकुलेशन की गई है कि कितना आने वाला है, सारी आर को उठा करके थीटा में कन्वर्ट कर दिया गया, आर डी थीटा वगैरह को, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। फाइनली हमारे पास डी फाई जो मिलने वाला है वो ये आ रहा है, डी फाई इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस फाई। इसको इंपॉर्टेंट की तरह मार्क कर लेना, अच्छा है ये, है ना, इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपन। नोट हो गया बेटा ये? किसी को पूछना है इसमें? आगे चले, चलो अब इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल करो। एक सिलेंडर है, ठीक है ना, इस तरीके का एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया है, ठीक, इसकी लेंथ अपने गिवन है एल के बराबर। यहाँ से जस्ट मिड पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है ना, एट अ मिड पॉइंट, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज Ly2। इसकी रेडियस अपने को गिवन है, ये जो रेडियस है दिस इज R, ठीक। अब देखो यहाँ पर सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये है, इसको मैं बोल रहा हूँ S1, एक सरफेस ये है, ये हमारे पास S3, और एक थर्ड सरफेस है जो कर्व्ड सरफेस है दिस, ठीक है ना, दिस इज कर्व्ड सरफेस, इसको मैं बोल रहा हूँ S3, ठीक है।
तो लिखो क्वेश्चन, इसमें बना लो इस फिगर को। है बोलो। सिलेंडर है तो कर्व्ड सरफेस है ना, सोच सकते हो नहीं सरफेस कैसी होगी ये, है ना। सिलेंड्रिकल जो कर्व्ड सरफेस होती है कि नहीं सिलेंडर की, वो सरफेस है, उसको मैं S3 बोल रहा हूं। कुछ बोल रहे हो बेटा आप? है 2S3 कर दिया, अच्छा 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 अच्छा, ये S2 है ना। हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा, फिर से बोलो। ठीक है चलो, तो लिखो इसमें क्वेश्चन, फाइंड the flux passing through the surfaces S1, S2 and S3. Find the flux passing through the surfaces S1, S2 and S3. Also find the total flux emerging out from the cylinder. करो फटाफट से। फ्रॉम द सिलेंडर, कंप्लीट सिलेंडर से कितना बाहर जा रहा है ये बताना है। बेटा किसी का ये साउंड ऑन है, इसको बंद करो। किसी बच्चे का साउंड ऑन है, देखो। हाँ वो बंद करो बेटा इस साउंड को। जब पूछते हैं ना तभी माइक को ऑन कर दिया करो, है ना। जब पूछते नहीं है उस समय बंद रखा करो, या कुछ आपको कुछ डाउट है उसमें पूछना है उस समय ऑन करो, बाकी टाइम पे बंद कर दिया करो। आ गया, बोलो। सरफेस S1 से कितना जा रहा है? हाँ Q/2ε0, दिस इज 5 1 और 5 2 ही, कौन सा ये 5 1। हम्म 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 L² + R²। एग्जैक्टली। QL अपॉन ε0। √L² + R²। यार अच्छा, यार नीचे है, चलो। QL अपॉन √2ε0 इंटू √L² + R², ये है। चलो 2 नहीं है, अच्छा चलो 2 हटा दो।
हाँ, 5 1 कितना होगा? हाँ, अच्छा अच्छा, L/2 आएगा। हम्म, 4R, अच्छा चलो करेक्ट करो इसको फिर। यानी ये तुम चेंज करने के लिए बोल रहे हो ना इसको, ये वाला जो क्वांटिटी है, इसमें भी क्वांटिटी में चेंज है ना? अच्छा, L² प्लस 4R², यहाँ पर 2 है ना? अच्छा, यहाँ भी 4R आएगा, चलो। L² प्लस 4R², इतना ही आ रहा है बेटा सारे बच्चों का? हाँ चलो ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए है, देखो आपको ये तो पता है कि सरफेस S1 और S2 से कितना आएगा, ये सिंपल वही क्वेश्चन है जो पहले अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं? तो मान लेते हैं, देखो इस सरफेस S1 से कितना जाने वाला है ये निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एंगल सबटेंड करने वाला है दिस इज फाई। अगर ये फाई है तो यहाँ पर φ1 और φ2 सिमेट्री से कितना आएगा, सेम आने वाला है कि नहीं? तो बोल सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री φ1 मस्ट बी इक्वल टू φ2 विच इज इक्वल टू कितना होता है ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई। ये होता है कि नहीं फॉर्मूला, है ना? पॉइंट चार्ज की वजह से किसी सर्कुलर पोर्शन से कितना पास करता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई। अब यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू देखो कितना आने वाला है, कॉस फाई। इस राइटिंग का ट्रायंगल में देखो, इस राइटिंग के ट्रायंगल में देखो, ये हमारे पास L/2 है और ये R है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर R² प्लस L²/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, बेस हमारे पास कितना L/2 अपॉन रूट ऑफ R² प्लस L²/4, ठीक है ना? 1/4 में बाहर करूंगा इसमें, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये L/√ऑफ L² प्लस 4R²। ये कॉस थीटा यानी कॉस फाई की वैल्यू आ गई। इसको सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा अपने पास Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L/√L² प्लस 4R²। चेक करो भाई ये आ रहा है कि तुम्हारा ऊपर वाला आंसर आ रहा है? अच्छा, इसमें ऊपर 2 नहीं है, यही आएगा ना? हाँ, करेक्ट करो बेटा उसको, 2 नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना? तो ये हमारे पास आ गया द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्फेसिस S1 एंड S2, ठीक है ना? अब देखो टोटल फ्लक्स कितना पास, हमें डायरेक्टली कर्व के लिए नहीं पता है, कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन ये पता है कि टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करता है, ठीक है कि नहीं? तो ये अपने को पता है कि टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करेगा, ये पता है कि नहीं? टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाई चार्ज Q, ये कितना होता है टोटल फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है बोलो, Q/एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, टोटल फ्लक्स जो कहाँ कहाँ पर शेयर हुआ है, सरफेस S1 के थ्रू कुछ पास कर रहा है, सरफेस S2 के थ्रू पास कर रहा है, और जो बच गए इन दोनों के अलावा वो कहाँ से पास कर रहा है, कर्व सरफेस से। बात समझ में आएगी नहीं?
चलो वो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से बना देता हूँ मैं इसको। ये हमारे पास एक सिलेंडर था इस तरीके से, है ना, इसकी लेंथ गिवन थी, सिलेंडर है, ये हमारे पास रेडियस आर थी, लेंथ एल के बराबर थी, ठीक। ये इसकी एक्सेस है, एक्सेस के मिड पॉइंट पर आपने चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है ना। इसको आपने सरफेस S1 बोला था, ये आपने सरफेस S2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको आपने S3 बोला था। तो यहाँ से सिमेट्री से आपको पता चला कि सरफेस S1 और S2 से जो फ्लक्स पास कर रहा है, दिस इज φ1 इक्वल टू φ2, दिस इज कमिंग आउट टू बी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ये फ्लक्स आ रहा था। अब आपको दिखाया कि टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये पता है कि नहीं, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, ये कितना प्रोड्यूस करता है बेटा टोटल फ्लक्स, ये सबको पता है कि पॉइंट चार्ज कितना प्रोड्यूस करता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ फ्लक्स इससे पास कर रहा है, कुछ फ्लक्स इससे पास कर रहा है, तो बचा हुआ फ्लक्स कहाँ से पास करेगा, सरफेस S3 से, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। इसको मैंने φ3 लिख दिया, कैन बी रिटन एज टोटल फ्लक्स माइनस φ1 प्लस φ2, ठीक है। इसको यहाँ से फाइंड आउट कर लो, ये अपने को पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, माइनस ये दोनों बराबर है तो ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर करने के बाद इसको कॉमन ले लो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये QL अपॉन एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ये φ3 आएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया वो फटाफट से सॉल्व कर लो इसको। कितने बच्चों का आंसर आ गया था, ये लोग के अंदर आया था कि नहीं, ये नहीं आया था सर। अच्छा ये पहले वाला आंसर आ गया था 1 और 2, हाँ वो कर लिया था। चलो। और इसमें कौन प्रियांश आंसर आया था कि नहीं, आ गया था सर बाद में। चलो करो फटाफट से। किसका माइक ऑन है ये, नोट हो गया बेटा, ये बच्चों नोट कर लिया, बोलो तो आगे चलें। चलो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लो, है ना, नोट पॉइंट, ठीक है ना, लिखो नोट पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मत लिखो, सॉरी इसको ऐसे लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite wire, the electric field produced by uniformly charged infinite wire is radial and lie in a plane normal to the wire,
नॉर्मल टू द वायर। नोट हो गया बेटा? बोलो। हाँ ना, बोल दिया करो, है ना। ये पूछो ना, माइक ऑन करो, फटाफट से जवाब दिया करो। यस सर। हाँ, हो गया सर, हो गया। हो गया। ऐसे सो जाते हो ना, पता नहीं Yes, sir, चलता है हो मेरे को। हाँ चलो ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो ये चीज़ अपने को पता है ना, इसको क्यों यूज़ किया है अभी पता चल जाएगा। देखो एक इन्फाइनाइट वायर है अपने पास, यूनिफॉर्मली चार्ज रही है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ से किसी भी पॉइंट पर देखूंगा यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। ठीक है कि नहीं? किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं 3D में प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ कि फ्लक्स कैसा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लक्स आने वाला है वो कैसा है, देखो। ठीक, ये मैंने देखो इसके टॉप से देखो, आपके एक सर्कुलर पोर्शन मैंने कंसिडर किया है ना, एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल का जो सेंटर है इस वायर है ये, ठीक है। तो ये सर्कुलर प्लेन है, दिस इज नॉर्मल टू द वायर। सोच सकते हो कि नहीं, इसको बताओ कि जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया वो कैसा है, बताओ रे। यस सर। यस सर। बोल दिया करो ना, पता नहीं चल पाता तुम लोग समझ में आ रहा कि नहीं। अब देखो जैसे अगर मैं इस वायर की वजह से सर्किल के किसी पॉइंट पर भी देखूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रेडियल डायरेक्शन में आएगा, यानी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से देखो, इस तरीके से, ठीक है। इस 3D को क्या आप सोच सकते हो कि 3D मैंने कैसे बनाया है, ठीक है, इस पॉइंट पर इस तरीके से। यानी कि अगर इसका टॉप व्यू देखूं मैं, टॉप व्यू आपको कैसा नजर आएगा, देखो। अगर टॉप व्यू और ऊपर से मैं देखूं इसको, तो जो वायर होगा एक पॉइंट की तरह नजर आएगा, और वायर इसके सर्किल में, इसके चारों तरफ एक मैंने सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। यानी जो इसका फ्लक्स होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और जो फ्लक्स लाइन है लाइंग ऑन ए प्लेन विच इज नॉर्मल टू द वायर, तो इस तरीके से इसका जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स का पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। ये चीज फ्लक्स इसका कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, ये चीज समझ में आएगी नहीं। यस सर। यस सर। यस अब ये बताओ मुझे कि अगर मान लो कि मैं ये जो मैंने सर्किल ड्रॉ किया है सिलेंडर की, जो अपर सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस, ठीक है ना, इससे पूछूं कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो कितना पास करना चाहिए, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। क्यों पास करना चाहिए, समझ में आएगी नहीं। क्योंकि इस प्लेन के अलोंग सारा का सारा फील्ड है, ठीक है ना, क्रॉस नहीं कर रहा है कहीं भी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। नहीं समझ में आ रहा, कुछ को समझ में आया, कुछ अभी बैठे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जो फील्ड कैसा है, वो एकदम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और सब जगह अगर देखेंगे तो द फ्लक्स इज लाइंग इन अ प्लेन विच इज नॉर्मल टू द वायर, वायर के नॉर्मल डायरेक्शन। अगर मान लो इस पॉइंट पर भी देखूंगा तो फील्ड इस तरीके से होगा, ठीक है कि नहीं। अगर मैं यहाँ सर्किल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो कुछ तरीके से, ठीक, इस तरीके से फ्लक्स जा रहा होगा, समझ में आया कि नहीं। तो जो ये वायर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा, अगर मैंने यहाँ पर एक कंसिडर किया एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये बताओ कि कहाँ से पास करेगा, कौन सी सरफेस से। सरफेस ये S1 है, वापस से ये S2 है, और ये S3 है। तो सारा का सारा फ्लक्स कहाँ से पास करेगा, S3 से। जितना भी प्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा कहाँ से पास करेगा, ये S3 से। S2 से और S1 से कितना पास करेगा, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, ठीक है कि नहीं। तो लिख लेना यहाँ पर, रेडियल क्यों होगा। देखो रेडियल का मतलब ये होता है किसी पॉइंट से बाहर की तरफ, है ना। और रेडियली का मतलब मैंने स्फेरिकल नहीं बोला, यहाँ पर सिलेंड्रिकल बोला है, वहाँ पर स्पेशली इसको मेंशन भी कर दिया है कि लाइंग इन अ प्लेन विच इज नॉर्मल टू द वायर, एक ऐसे प्लेन में। अब आप रेडियल इसको ही बोल सकते हो कि एक पॉइंट चार्ज है, वो स्फेरिकल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में होगा, है ना, इसको भी रेडियल बोल सकते हो आप। लेकिन रेडियल बोलने के साथ साथ मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है, वो क्या ऐड किया है मैंने, कि लाइंग इन अ प्लेन विच इज नॉर्मल टू द वायर। तो सर ऐसा क्यों होगा।
ऐसा क्यों हुआ? अरे बावले भूत। देख, अच्छा ये तुम लोगों को तो पता है नहीं कैसे क्यों आ रहा है ये? इनफाइनाइट वायर की वजह से। देखो, इनफाइनाइट वायर ये है, ये इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर कोई पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बोलो किधर होता है? बाहर की तरफ ही होता है कि नहीं होता है? ये नॉर्मल। नॉर्मल डायरेक्शन में होता है कि नहीं? ये वाले कंपोनेंट होते हैं क्या? सर नहीं होता ना, सिर्फ ये कंपोनेंट नो होता सर है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 के लैम्डा अपॉन आर के बराबर। बिल्कुल यानी हाँ अगर मैं टॉप व्यू देखूं वायर का, तो वायर आपको एक पॉइंट की तरह नजर आएगा। मान लो कि ये वायर है इन्फानाइट की, ऊपर की तरफ जा रही है जेड एक्सेस में, ठीक है। मान लो कि जो स्क्रीन है वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और जेड एक्सेस है स्क्रीन से बाहर की तरफ है। तो जैसे ये वाला वायर है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर जो फ्लक्स, जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इस वाले पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस वाले पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर होगा। दिख रहा है कि नहीं? मोहक बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? क्लियर हो गई? चलो, तो इसी, हाँ, तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर, ऐड कर लो, नीचे ये फिगर ड्रॉ कर लो और एक पॉइंट लिख लो। इस टॉप व्यू को भी बना लेना ताकि समझ में आ जाए, है ना। दिस इज टॉप व्यू। बना लिया बेटा ये? यस सर चलो ठीक है। देखो, ये जो मैंने केस लिखवाया स्पेशली फॉर इनफाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, ये फाइनाइट वायर के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? फाइनाइट वायर के लिए नहीं होगा ये चीज़, ठीक है। फाइनाइट वायर में क्या होता है? देखो, फाइनाइट वायर अगर आपने कंसिडर किया, मान लो ये फाइनाइट वायर है, ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दो कंपोनेंट हो गए, रेडियल डायरेक्शन में तो होगा ही, साथ में ये कंपोनेंट भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक यस फील्ड देखूँ सर। तो कोई यहाँ पर होगा, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो यस जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये सिर्फ होता है किस लिए? किसकी वजह से? सिर्फ इनफाइनाइट वायर की वजह से, है ना। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो। यस सर। इफ वी कंसीडर, यस सर if we consider a cylindrical portion as shown in figure, then then the flux passing through the surface S1 and S2 will be 0, will be 0 because the electric field due to infinite wire, electric field due to infinite wire on these surfaces is along the surface, is along the surface. सर बोलो। सर हमने सर ये हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया है,
तो फिर सर इसका एरिया वेक्टर सर जरूरी है सर आउटवर्ड ही हो सर, हम इनवर्ड भी तो ले सकते हैं। कहीं भी ले लो आप, इनवर्ड ले लो, आउटवर्ड ले लो, लेकिन जो सरफेस आपने जो कंसिडर किया ना, सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका देखो जैसे मैंने ये कंसिडर किया है ना, इसका जैसे मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई प्लेन है, ठीक है, यानी एक्स वाई प्लेन में एक सर्किल कंसिडर किया आपने, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स लाइन है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है कि नहीं, लेकिन एरिया वेक्टर किधर आएगा, जेड एक्सिस की तरफ। समझ में आया कि नहीं? यानी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहे ऊपर लो या नीचे लो, लेकिन एंगल कितना आ जाएगा इसमें, 90 डिग्रीज। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ले सकते हैं सर एरिया। है, किधर भी लो, लेकिन सर देखो, ऐसे देखो लेते कैसे हैं वो समझो। जैसे कि मैं जब सिलेंडर कंसीडर करता हूं तो बाहर वाली सरफेस को लेता हूं मैं, ठीक है कि नहीं? जब भी लेते हैं कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं ना, तो सरफेस कौन सी वाली लेते हैं, बाहर वाली, ना कि अंदर वाली, ठीक है कि ठीक है नहीं? सर। लेकिन अगर अंदर वाली सरफेस भी लोगे तो भी फ्लक्स क्रॉस तो नहीं करेगा ना, तो वहां भी केस हाँ तो वही बनेगा। नोट हो गया बेटे ये? चलो एग्जांपल लिखो इसमें। यस सर। एक ही हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर है ये, ठीक है ना? इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। लैम्डा को लिख लेना, क्या है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो यहां पर वापस से मैंने एक सिलेंडर को कंसीडर किया है, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है। इस तरीके से, ठीक। ये जो लेंथ है इसकी गिवन है एल के बराबर, ठीक, और रेडियस जो गिवन है यहाँ से ये वाली, दिस रेडियस इज स्मॉल आर। लिखो, क्वेश्चन लिखो इसमें। सर ये ड्रॉप। ड्रॉ कर लो। शुरू करें? अच्छा। चलो लिखो, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द अपर एंड लोअर surface of the cylinder, upper lower surfaces of the cylinder and the curved surface, upper comma lower surfaces of the cylinder and curved surface of cylinder. Also find total flux emerging out from the cylinder, total flux emerging out from the cylinder.
कर्व सरफेस से होगा सर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर कर्व सरफेस से कितना होगा? सर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऊपर वाली से 0, ऊपर नीचे वाली से। ठीक है, टॉप एंड बॉटम। ये आ रहा है कि नहीं? यस सर यस सर टोटल भी कितना आ जाएगा? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी को बेटा तकलीफ इसमें यस सर। करने की जरूरत है क्या मुझे? बताओ। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिखो। ठीक है, वापस से एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर है। चलो देखो, देखो फिगर समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोगों को? कैसी फिगर है ये बताओ? फिगर क्लियर हो रही है कि नहीं? देखो ध्यान दो बेटा, इसमें हमारे पास कंप्लीट जो सिलेंडर है वो नहीं है। हमारे पास कितना पोर्शन है कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है सिर्फ फाई। क्लियर है कि नहीं? कर्व सरफेस का सिर्फ पोर्शन अपने कंसीडर करना है जो सिर्फ फाई एंगल सबटेंड कर रहा है वायर पर, सेंटर पर उसके। ठीक है कि नहीं? अब इतने पोर्शन से बताना है कितना फ्लक्स पास करेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ये फिगर समझ में आएगी नहीं? कैसा है ये सोच सकते हो कि नहीं? बोलो। यस फिगर को देखो विजुलाइज कर सकते हो कि नहीं? कैसी फिगर है ये? इससे बाहर एक सिलेंडर है, सिलेंडर को पूरा से हटा करके मैंने सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन काट दिया है सिर्फ। ठीक है ना? वहां से एंगल कितना सबटेंड कर रहा है ये? फाई। ठीक है ना? तो लिखो इसमें फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू, find the flux passing through the portion of cylinder as shown in figure due to uniformly charged infinite wire, due to uniformly charged infinite wire। आगे सर। बोलो। लैम्डा एल फाई अपॉन एफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल अपॉन फाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाई अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्या 2 बोला? पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, 2 पाई बोल रहे हो सर ना?
ये यस सर यही आएगा। एग्जैक्टली है ना, सिमेट्री से देख सकते हैं कि नहीं, यानी कंप्लीट जो स्फीयर सॉरी हमारे पास जो कंप्लीट सिलेंडर है उससे कितना पास कर रहा है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा कितना 360, ठीक है ना। सो 2 पाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगा 360 या 2 पाई। तो हमें सिर्फ इतने पोर्शन से देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द टोटल फ्लक्स passing through the cylinder can be written as lambda L upon epsilon naught, ठीक है ना। तो पोर्शन से कितना पास करेगा, ठीक है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन एज, देखो टोटल पास कर रहा है कितना से, लैम्डा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितने एंगल पर पास कर रहा है, ये टोटल एंगल कितना है इसका 2 पाई के बराबर, ठीक है ना। तो फाई एंगल से कितना करेगा, फाई अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। इस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। फाई किस में होना चाहिए, डिग्री में या फिर रेडियन में, रेडियन में होगा वैसे, रेडियन में, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 पाई किस में लिया है, अगर इसको 360 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फाई किस में लिखते हैं, डिग्री में हो जाता है ना। फाई यहाँ पर कितना होगा इन रेडियन, ठीक है। नोट कर लो बेटा जिसने नहीं किया है। अब इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल आया था जेई मेन के अंदर, है ना, तो वो एग्जाम्पल तुम लोगों को करना है। शुरू करें। यस सर। एग्जाम्पल लिखो। एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है ये, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ही हमारे पास दे रखा है सरफेस, ठीक है ना। दिस सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस है ये, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रेक्टेंगुलर सरफेस गिवन है, ठीक। ये जस्ट यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया लाइन, यहाँ से ये कंप्लीट जो विड्थ है ये अपने को गिवन है W के बराबर, और जो लेंथ दे रखी है वो L के बराबर है, ठीक है। और ये जो विड्थ है यहाँ से वो L/2 पर है, सॉरी W/2, ठीक। अब इससे जस्ट यहाँ से H हाइट ऊपर एक इनफाइनाइट वायर है जो इस लाइन के पैरेलल है, डॉटेड लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इसकी गिवन है लैम्डा के बराबर। लिखो, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा।
अब इसके लिए देखो हिंट देता हूँ तुम लोगों को, मैं हिंट दूँ? बोलो, नो सर। कर दोगे? ऐसे ही कर दोगे, वेरी गुड। बोलो। लैम्डा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू हम्म एच अपॉन एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 4। बाई 4। चेक करो भाई आंसर। टू नहीं आएगा सर, 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा, चलो। पाई आएगा 2 की जगह, कहाँ पर? पाई एप्सिलॉन। पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो, और टाइम हो रहा है इसका, ठीक है ना? वापस से ज्वाइन करना तुम लोग, है ना? अभी मीटिंग को एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है कि नहीं? सर। और किसी का आंसर आया?
किसी का आंसर आया बेटा? शुरू करें फिर, बोलो। शुरू करें कि नहीं? किसी का आंसर और नहीं आया? यही आएगा सर। यही आ रहा है मोहक? यस सर। यही आंसर आ रहा है। चलो देखो, इसको थोड़ा आसान में करता हूँ। जैसे अपन लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था इस तरीके से, देखो ध्यान दो। जैसे मान लेते हैं, एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कुछ तरीके से देखा था कि आपके पास एक इनफाइनाइट वायर था, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया था इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से, तो इस पोर्शन के थ्रू कितना फ्लक्स पास करता है ये पता है कि नहीं अपने को? इस पोर्शन के थ्रू कितना पास करता है? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होता है? फाई अपॉन 2 पाई। यही करते हैं नहीं? नहीं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ध्यान दो, अब इसको कैसे करेंगे। आप कंसीडर करो कि जैसे कि इस सिलेंड्रिकल पोर्शन से कितना पास करता है ये अपने को पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिमेट्रिकली इस वाले यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट कंसीडर करूँ यहाँ पर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट कंसीडर की है, तो ध्यान दो कि जितना फ्लक्स इस रेक्टेंगुलर प्लेट से पास करेगा उतना ही तो इस सिलेंडर वाले पोर्शन से पास करेगा। दिख रहा है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, बोलो, है ना? यस सर। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे मैं अगर इसके टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू में हमारे पास ये वायर को इस तरीके से दिखाई देगा और सर्कुलर पोर्शन ये है। आपने इतना पोर्शन सिलेंड्रिकल लिया था ये वाला, ठीक है कि नहीं? तो इससे फ्लक्स कितना पास करता है ये अपने को पता है। अब यहाँ पर मैं प्लेट भी कंसिडर कर लूँ तो भी क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर सिर्फ एक प्लेट दे रखी है, तो यहाँ से बस क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है कि एंगल कितना होगा, और सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं तुम लोगों को? बताओ। जितना फ्लक्स, ऐसा अज्यूम कर लें कि एक बहुत बड़ा हाँ बोलो। एक बड़ा सिलेंडर है, उसका ये छोटा सा पार्ट है। एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, उसका छोटा सा पार्ट है जो कि रेक्टेंगुलर लग रहा है, तो उससे भी वही एंगल निकलेगा। नहीं, देखो बहुत बड़ा कैसे मान सकते हो? यहाँ तो डायमेंशन फिक्स है ना? इनफाइनाइट वायर का ये है, ठीक है ना, यहाँ डायमेंशन फिक्स है। ये एच है, ये एल है, अपने यहाँ तो नहीं मान सकते ना कितना है, ठीक है ना। आपको एब्सोल्युटली ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंड्रिकल पोर्शन से, इतने वाले पोर्शन से कितना पास करता है ये अपने को पता है। तो जितना इस सिलेंड्रिकल पोर्शन से जाएगा उतना ही इस प्लेट से भी पास करेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हाँ, अब देखो कैसे करेंगे इसको। इसको देखो, अब इसमें मैं क्या करता हूं, ये जो हमारे पास पोर्शन था कुछ तरीके से, ठीक है, यहां पर आपने ये ले रखा था, रेक्टेंगुलर प्लेट थी ये इस तरीके से, ठीक है, यहां से एच हाइट पर था, ये एच हाइट पर। इसका मैं इधर वाले, इस वाले व्यू से देखता हूं, इधर से देखता हूं मैं इसको, ठीक है ना। इस तरफ से देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा? देखो ऊपर से देखूंगा तो ये वायर आपको एक पॉइंट की तरह नजर आएगा, और साइड में यहाँ पर एक प्लेट नजर आएगी, ठीक है कि नहीं? ऊपर से ये वाला पोर्शन नजर आएगा, और ये जो विड्थ है ये वाली कितनी थी? डब्ल्यू विड्थ की आपको एक प्लेट नजर आएगी, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आएगी नहीं? बोलो, ठीक है? हाँ, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको एंड को कंसीडर करते हुए, यहां से टच करता हुआ एक सर्कुलर पोर्शन कंसीडर करता हूं इस तरीके से, कुछ तरीके से, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो हाइट है वो कितनी है? एच के बराबर। क्या यहां से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो तुम लोग कि नहीं? कितना एंगल होना चाहिए? ये फाई, ये एंगल चाहिए ना अपने को। अब यहां से देखो कि ये जो अपने पास है यहां से यहां तक के लिए ये W/2 है, ठीक है कि नहीं? और ये हाइट अपने को गिवन कितनी गिवन है? एच के बराबर।
कौन सी इसमें कौन सी इक्वेशन लगाऊं इसमें? डब्ल्यू ये वाली, ये पता है अपने को और ये पता है, तो इसमें टेन फाइव बाई टू लगा सकता हूँ कि नहीं मैं? टेन फाइव बाई टू, क्योंकि आधा एंगल लिख रहा हूँ ना ये वाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इसमें? अगर इसको मैं देखूं तो ये एच हाइट, ये डब्ल्यू बाई टू, और ये जो एंगल मिल जाएगा ये अपने को मिल जाएगा 5/2 के बराबर। तो टेन 5/2 कैन बी रिटन एज W/2 अपॉन एच। ये आ जाएगा अपने पास 5/2 कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स W अपॉन 2h, यानी फाइव कितना आ जाएगा यहाँ से? फाइव कैन बी रिटन एज 2 टेन इनवर्स W अपॉन 2h। अगर फाइव निकल गया तो डायरेक्टली फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? तो बोल सकते हैं द फ्लक्स पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर प्लेट कितना आ जाएगा बेटा? ये जितना सिलेंड्रिकल पोर्शन से जाएगा, ये लेंथ पता है कि नहीं? सिलेंडर कितनी लेंथ कंसीडर करोगे इसमें? एल लेंथ का सिलेंडर, ठीक है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा बेटा? ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल से इनटू 5/2 पाई। फाइव की वैल्यू पता है कि नहीं? फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा? ये लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टेन इनवर्स W अपॉन 2h। किसी का आंसर आया था कि नहीं ये बताओ? कॉस इनवर्स में निकाला था। कॉस इनवर्स में? अच्छा, कॉस इनवर्स में फिर ये वाली चीज अलग से निकाली होगी तुमने, ये अलग लिखा होगा, ये लिखा होगा तुमने ना, रेडियस निकाली होगी पहले। अंडर रूट में लिख दिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आ जाएगा, सेम आंसर है ना, क्योंकि टेन इनवर्स कॉस इनवर्स का रिलेशन अपने को पता है ना, तो वहां से उसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स में आ जाएगा एग्जैक्टली। ये बताओ, किसी को इसमें तकलीफ तो बताओ मुझे, किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में समझने में कोई तकलीफ हुई क्या? तो कॉस इनवर्स में कितना आ रहा था? ये कॉस इनवर्स बोलो। नोट हो गया बेटा ये? सर इसमें 210 इनवर्स है ना, उसकी वैल्यू? हाँ हाँ, वेरी गुड, लिखा नहीं है ना इसको। फाइव की वैल्यू 210 इनवर्स है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट करना बेटा इसको, है ना, 210 इनवर्स है। तो लैम्डा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इनवर्स W अपॉन 2h। अच्छा हो गया बेटा ये? अच्छा, अभी तुम लोगों की कहीं ट्यूशन चल रही है क्या बच्चों की? है? नहीं चल रही? नहीं चल रही? किसकी? मेरी। तुम्हारी क्लास चल रही है अभी? कौन सब्जेक्ट की? नहीं, 5:30 बजे से चलेगी। चलेगी? किस चीज की? मैथ की। कहाँ पढ़ रहे हो मैथ? राजकुमार सर का। अच्छा, वहाँ जाते हो? अलाउड है अभी? नहीं, ऑनलाइन। अच्छा, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं? चलो कर रहा हूँ। चलो ठीक है फिर बेटा, हो गया? ठीक है, तुम छोड़ सकते हो मीटिंग को। ये क्वेश्चन हो गया ना तुम्हारा? यस सर। ठीक है, तुम जाओ बेटा। किसी को तकलीफ इसमें है? नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, बस यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है। बोलो बेटा, किसी को तकलीफ इसमें?
कोई तकलीफ नहीं है। तो आज के लिए अपन लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है कि नहीं। कल अपन लोग नया टॉपिक देखेंगे, नया टॉपिक गॉस लॉ से शुरू करेंगे अपन लोग, ठीक है। हालांकि गॉस लॉ क्या है ये अपन लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं, है ना, जो अपन लोग स्टेटमेंट देख चुके हैं। क्या होता है कि कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, उसको अगर मैं सराउंड करता हूँ किसी भी क्लोज सरफेस से, कैसी भी सरफेस हो, तो फ्लक्स कितना पास करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस लॉ है, ठीक है कि नहीं। तो अपन लोग इसको कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन लोग सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बेटे।